थोड़ा तेज बोल देना, ठीक है। आज आपको सम्मानित किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है सम्मानित? क्या उपलब्धियां आपकी, थोड़ा सा बताएं अपनी संस्था के बारे में, आज का सम्मान। जी हमारी संस्था भीख ने किताब दो पिछले 11 वर्षों से ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही है जो बच्चे भिक्षावृत्ति करते थे, रोड पर हाथ फैला के भीख मांगते थे, कबाड़ बीनते थे, बाल मजदूरी करते थे। उन बच्चों को हमने मुख्य धारा में लाया है और आज वो बच्चे अपने भविष्य निर्माण की राह पर है। और लगभग 854 बच्चे हिसार डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आए हैं, जो स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में छात्रावास संस्था द्वारा बनाया गया है, जिसमें लगभग 53 बच्चे ऐसे अभी रह रहे हैं जो उनके किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, उनकी परवरिश छात्रावास में की जाती है। सर, आज जो सम्मानित किया गया है अनुचिनी और अन्य समाज सेवी लोगों को सम्मानित किया गया, प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जेनन वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो सम्मान किया गया है, मैं समझता हूं कि जेनन वर्मा जी जो अपनी जिंदगी में काम करते रहे, जो काम वो अपनी जिंदगी में करते रहे, उनके जाने के बाद में भी ये ट्रस्ट वो काम कर रहा है। और आज जो अनु चिनिया को सम्मानित किया, मैं ये समझता हूँ कि जो वर्मा जी की अपनी जिंदगी थी, वो कभी किसी विधायकी के पीछे भागे नहीं या उन्होंने समझौता नहीं किया अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, कभी कोई ज्यादा वो चिंता नहीं रखी। एक दलित और पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने जो हमेशा काम किया, उसी तरह की अनु चिनिया का जो है भी अपने पे ना करके समाज के लिए जो बेसहारा बच्चे उनके लिए कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनको सम्मान दिया है तो ये मैं समझता हूँ वो असली हकदार है इस सम्मान की, जो परम वही इनमें है। इसके लिए मैं ट्रस्ट के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक सही चुनाव किया। लोगों को सम्मानित किया है आज? क्या आज विशेष रूप से तो अनु चिनिया को हमने सम्मानित किया है रजत पदक सम्मान समारोह से, और इसके अलावा कुछ डिग्निटीज हैं जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा काम किया है, उनको भी हमने जेनन वर्मा स्मारक ट्रस्ट की तरफ से मोमेंटो देकर के सम्मानित किया है। आज जिस तरह से आपने देखा होगा कितनी संस्थाओं के लोग यहाँ उपस्थित थे, सभी संस्थाएं यहाँ मौजूद थी, सभी संस्थाएं इससे प्रेरित हुई हैं कि भी हर संस्था को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। समाज में जो अच्छे काम करते हैं लोग, जो विशेष डिग्निटीज हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए ताकि और लोग उससे प्रेरित हो, समाज का उद्धार हो, गरीबों का उद्धार हो। समाज से वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो बहुत पीछे रह गया है, एक वर्ग ऐसा है, वो आगे बढ़े, उनको आगे ले जाने का काम हो। उसी कड़ी में आज अनु चिनिया को हमने सम्मानित किया, क्योंकि ये भी जो बच्चे जो हैं जो सड़कों पे भीख मांगते थे, उन बच्चों को इन्होंने स्कूलिंग कराई है, हॉस्टल बनाया है, हॉस्टल में उन बच्चों को रख रही है, माँ बन के उनका लालन पालन कर रही है। ऐसे ही एक डिग्निटी और भी यहाँ भाग्यश्री आश्रम से आई थी, उनको भी हमने सम्मानित किया। और हर वर्ष हम किसी न किसी एक विशेष डिग्निटी को हम चिन्हित करते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। सर्वोदय भवन में हमें छठा जयनारायण वर्मा रजत अलंकरण समारोह का आयोजन किया, और इसकी विशेष आयोजन करने में ये सार्थकता है कि कुछ समाज के दबे कुचले लोगों के लिए सर्वदा उन्होंने सेवा की। और सर्वोदय भवन की सार्थकता इसी में है, वो सर्वोदय के अथक सिपाही थे। और आज़ादी के बाद भारत में भूदान आंदोलन में वर्मा जी का सबसे बड़ा योगदान रहा था, और विशेषकर अपने अंतिम दिनों तक सर्वोदय भवन को सींचा है। और इसकी परंपरा को कायम रखते हुए संस्था से राजनीति की, और ऐसे कर्मयोगी को आज हम, जिनकी आज 90वीं पुण्यतिथि थी, और हम स्मृति सभा और सम्मान सभा का आयोजन किया है। मैं यहाँ पर आए हुए सभी पत्रकार भाइयों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का स्वागत करता हूँ। और वर्मा जी ने सदैव समस्ता से राजनीति की, और 1987 की बात है जिन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में पहला दबे कुचले पिछड़ों के आरक्षण के लिए भाषण दिया था, और विभिन्न पदों पर हरियाणा के अंदर महासचिव, सचिव, पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष रहते हुए अनेक कार्य किए। और शैलेश जी और खोवाल जी इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज इन्होंने अनु चिनिया को सम्मानित कर
हमारे समाज को गौरवान्वित किया है और हम चाहते हैं इस तरह अन्नू चिनिया समाज को एक नई दिशा देगी। और साथ साथ में उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूं, जो ऐसे भिक्षावृत्ति करते हुए बच्चों को आज सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली, नोएडा अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर हजारों की संख्या में अन्नू चिनिया ने भिक्षावृत्ति को छुड़वाया है। और इस तरह आज हम अन्नू चिनिया को सम्मानित कर अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। आज की तारीख के अंदर जो जय नारायण वर्मा ट्रस्ट ने अन्नू चिनिया जी को जो सम्मानित किया है, वो वाकई एक समाज को नई दिशा देने के लिए काम कर रही है चीज़। ऐसे बच्चे जिनको अपने घर वालों ने छोड़ दिया था, उन बच्चों को अन्नू चिनिया जैसी बिटिया ने अपने साथ लेकर के एक नई ज्ञान की जो जगह रही है, इससे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में कोई नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम हैं और इनसे सीख लेनी चाहिए ताकि समाज को और नई दिशा मिल सके। धन्यवाद। संस्थाओं को सम्मानित किया। ऐसा है, हमारी ट्रस्ट का गठन सन 2007 में हुआ था और ये कुछ समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक थे उनके अनुरोध पर जय नारायण वर्मा स्मारक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन 2007 में किया गया था। और उसके बाद हम अपने संसाधनों से जो हमारे से संभव होता था, हम सामाजिक जो चैरिटी के कार्य थे वो करते रहते हैं, अब भी करते रहते हैं। उसमें उसी कड़ी में एक विचार आया 2019 में कि क्यों ना हम ऐसी विभूतियों का सम्मान करें जो समाज में प्रेरक और अनुकरणीय कार्य करते हैं, गरीब, वंचित, शोषित समाज के लोगों के लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए क्यों ना हम एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए। उस कड़ी में सबसे पहले 2019 में हमने आचार्य श्री रामस्वरूप शास्त्री जी, जो गुरुकुल आर्यनगर के रिटायर्ड अब हो चुके हैं, कुलपति रहे हैं, सबसे पहले हमने उनका सम्मान किया। दूसरी नंबर पर हमने 2020 में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो प्रख्यात इतिहासकार हैं और विख्यात साहित्यकार हैं और अभी बहुत समाज के अंदर पुरातत्व और अभिलेखागार का भी काम कर रहे हैं। तीसरे हमने इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्मारक गांधी स्मारक निधि के प्रधान राजघाट के इंचार्ज श्री रामचंद्र राही, जो प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, उनका तीसरा 2021 में सम्मान किया। 2022 में हमारे हिसार की ही विभूति प्रोफेसर MM जुनेजा, जो वरिष्ठ साहित्यकार इतिहासकार हैं, जो कि क्रांतिकारी नेताओं पर हमेशा पुस्तकें लिखते हैं, उनका हमने 2022 में सम्मान किया। और विगत वर्ष हमने प्रमुख समाज सेवी और उद्योगपति हिसार के श्री विजय कौशिक जी का हमने जय नारायण वर्मा सम्मान रजत पत्र से उनका अलंकरण किया। और उसी कड़ी में आज हमारी भीख नहीं किताब दो संस्था की संस्थापक अध्यक्षा कुमारी अन्नू चिनिया, जो गरीब, झुग्गी झोपड़ी, कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन जिसने अपना दे रखा है, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रावास चला रही हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ग्राम पंचायत तलवंडी राणा के तत्कालीन सरपंच और उनकी समस्त पंचायत का, ओपी कोहली जी का, लाल बहादुर खोवाल का, और जितनी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं, संजय गुप्ता जी जो प्रमुख व्यवसायी हैं, विजय कौशिक जी स्वयं हो गए, और आशु गोयल जी, और कई कलवे, जितने मैं बताऊं नाम अगर लेना चाहूं तो उसमें हम भी उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। और हम पीछे एक विचार और आया कि कुछ बच्चों को गोद भी लिया जाए, तो उसी कड़ी में अब तक इस अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भीख नहीं किताब दो के लगभग 25 बच्चों को गोद लिया जा चुका है। गोद सिर्फ मैट्रिक +2 तक नहीं, उनकी अंतिम शिक्षा तक, जब तक वो शिक्षा प्राप्त करना चाहें और जब तक वो अपने पैरों पर ना खड़े हो जाएं, तब तक गोद लेने का ये विषय है। और आज इस संस्था में 55 से अधिक बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं और लगभग अन्नू चिनिया ने अपने स्वयं सेवियों के सहयोग से और काफी संस्थाओं के सहयोग से, जिला प्रशासन और उनके सहयोग से लगभग 850 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को रिहेबिलिट करते हैं, उनको अलग अलग स्कूलों के अंदर एडमिशन कराया और उनके NGO लगातार उनका फॉलोअप करते रहते हैं। और ये आज का जो सम्मान था, ये अन्नू चिनिया जैसे प्रमुख समाज सेवियों के हाथ में जाकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस का प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, इसके तहत हम सूत की माला, जो गांधी जी का एक वो था कि भाई चरखा चलाओ सूत का, तो उस सूत की माला से हम स्वागत करते हैं। और गुलदस्तों की जगह हम पौधे, पर्यावरण का विशेष संदेश देते हुए शाल और अभिनंदन पत्र के साथ हम एक रजत पत्र का नाम है, तो उसमें हम चांदी का कुछ विषय
रखते हैं और उसके साथ हमारे पिताश्री की फोटो लगाकर मोमेंटो के रूप में स्मृति चिन्ह देते हैं। तो इस तरह से हमारा यह अलंकरण समारोह हुआ। और आज विशेष तौर पर मैं हमारे चौधरी रणधीर सिंह परिहार जो मुख्य अतिथि, जो विशिष्ट अतिथि हमारे श्री संजय गुप्ता प्रमुख व्यवसायी और हमारे अशोक वर्मा जी की अध्यक्षता में यह समारोह हुआ। मैं इन सब विभूतियों का बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका नाम और मेरा नाम शैलेश वर्मा है और मैं जयनारायण वर्मा स्मारक चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रबंधक हूँ और हमारे 21 मेंबर हैं। अभी हमारे कुछ रिक्तियाँ हुई थी, हमारे कुछ गणमान्य हमारे ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य थे, उनके निधन के कारण और कुछ अन्य कारणों से तो 8 हमने नए ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य और नियुक्त किए हैं। उनमें हमारे मैं बताना चाहूँगा, उसमें हमारे डॉक्टर प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, हमारे मास्टर चंद्राराम गुरी जी अलंकार ज्वेलर्स, हमारे श्री सुदेश वर्मा जी ये स्टेट बैंक मैनेजर हैं और इसी कड़ी में हमने सुलोचना वर्मा और सविता प्रोफेसर डॉक्टर सविता उबा, विनोद सोनी, इस तरह से हमने 8 लोगों का हमने उनको संस्थापक सदस्यों के तौर पर स्थान दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमारी ट्रस्ट का जो ये कार्य है, हम आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं बहुत ज़्यादा वो अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि आप हमें बड़ा सहयोग करते हैं और सभी साथियों के सहयोग से हम इसको और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।